नमस्कार। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका सुकीर्ति। देशवासियों की रक्षा करने व सुरक्षा प्रदान करने के मामले में वर्ष 2025 को प्रमुखता के साथ याद किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान भारत सरकार की सुरक्षा नीति को न केवल देशवासियों ने बल्कि विदेशों ने भी स्वीकार किया है। वर्ष 2025 को रक्षा सुधार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सेना को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने यह संदेश दिया कि भारतीय नागरिकों पर होने वाले किसी भी आतंकी हमले का जवाब अब केवल संयम तक सीमित नहीं होगा। आतंकवाद अब केवल एक देश का नहीं बल्कि ग्लोबल चिंता का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। मेक इन इंडिया से चला रक्षा उत्पादन 2014 में 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर बना है बल्कि ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभरा है। कश्मीर में 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं, जबकि 2015 से 2025 के बीच 2,150 आतंकवादी घटनाएं हुईं, जो आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी आई है। इस वर्ष के दौरान देश में आतंकी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। आतंकियों ने अप्रैल माह के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करके 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं नवंबर माह के दौरान दिल्ली में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई तथा 20 से अधिक घायल हो गए। देश के बाहर के घटनाक्रम की बात करें तो तुर्कियों ने भी भारत को आंखें दिखाने का असफल प्रयास किया। इन घटनाओं में आतंकवाद के विरुद्ध भारत का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला है। भारत ने यह साफ किया कि वह खतरे की पहचान पहले करेगा, समय पर कार्रवाई से अपने नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। परमाणु खतरे भारत को आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से नहीं रोकेंगे। आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं होगा और भारतीय सेनाओं द्वारा दोनों को समान रूप से जवाब दिया जाएगा। 7 मई 2025 को भारत द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए इस ऑपरेशन ने भारत की सुरक्षा स्थिति में एक नया आयाम स्थापित किया कि अगर भारत के नागरिकों को निशाना बनाया जाता है तो वह दुश्मन के इलाके में अंदर तक आतंक के केंद्र पर हमला करेगा। यह भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा हमला है। पहली बार भारत ने परमाणु हथियार संपन्न दुश्मन देश के अंदर कई लक्ष्यों पर सटीक हमले किए, जो बेजोड़ रणनीतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन करता है। इस वर्ष के दौरान भारत सरकार ने पाकिस्तान समेत कई देशों को खुलेआम निडरता के साथ यह संदेश दिया कि जिस तरह से आतंक और वार्ता दोनों एक साथ नहीं चल सकते, उसी तरह से आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब देने के लिए मई माह के दौरान चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को एक साथ कई मोर्चों पर शिकस्त दी गई। एक तरफ भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम का बदला लिया, वहीं अटारी बाघा सीमा से होने वाले व्यापार को रोक दिया गया। कई दिनों तक सामान से लदे दर्जनों ट्रक भारत की सीमा में प्रवेश करने के इंतजार में खड़े रहे और कई ट्रक सामान लेकर वापस लौट गए। इस वर्ष के दौरान भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आने वाली पीढ़ियों को रक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए देश भर के स्कूलों कॉलेजों में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरियाणा के संबंध में अगर बात की जाए तो यहाँ भी इस वर्ष के दौरान कैथल व सिरसा में आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। हरियाणा पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर समाज के दुश्मनों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। वर्ष 2025 के दौरान भारत सरकार ने देश में सुरक्षा बलों की जरूरत के मद्देनजर रक्षा क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना शुरू किया है। केंद्र की इस योजना को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने हिसार को रक्षा केंद्र बनाने पर काम शुरू किया है। यह नीति हरियाणा को देश में अग्रणी रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करती है। नई नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना, लगभग 25,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसमें हरियाणा को उत्तर भारत के प्रमुख रखरखाव, मरम्मत
मरम्मत और ओवरहाल MRO केंद्रों में से एक के रूप में विकसित करने की भी परिकल्पना की गई है। वर्ष 2025 के दौरान रक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार पहलों तथा कठोर फैसलों के बल पर केंद्र सरकार ने जहां देशवासियों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया है, वहीं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने नई रक्षा पॉलिसी लॉन्च करके रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से कदम ताल किया है। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच ने यह साबित कर दिया है कि देशवासी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और खुले मन से अपने भविष्य के सपनों को साकार होते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई।